हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को हराया। उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का क्रेडिट। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने बड़ी जीत दर्ज की। अकाली दल और बीएसपी प्रत्याशी की जमानत जब्त। पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई का दौरा। 15,870 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की देंगे सौगात। गोरेगांव में सभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, छात्रों को किया संबोधित। जौनपुर में बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का बड़ा बयान, कहा 2027 में यूपी में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी में सरकारी स्कूलों के टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के नियमों में दी गई ढील। अब टैबलेट के जरिए स्कूल टाइम में किसी भी वक्त हाजिरी लगा सकेंगे टीचर्स। दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंत्रियों को एलजी की मंजूरी लेनी होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर राजनीति हुई शुरू। उमर अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे सूबे में चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बदलाव जरूरी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 150 डीएम को धमकाने के आरोप मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 की अदालत ने दिया नोटिस। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीटों पर कब्जा किया। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बालछाद हवाई पट्टी पर आज से स्काई डाइविंग की शुरुआत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, 25 जून 1975 को देश में लगाई गई इमरजेंसी की केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, जारी किया नोटिफिकेशन। पीएम मोदी ने आपातकाल को कांग्रेस राज का काला दौर बताया। विपक्ष ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की और केंद्र सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की दी जानकारी। कहा, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के योगदान की याद दिलाएगा संविधान हत्या दिवस। अमित शाह ने कहा कि संविधान हत्या दिवस पर हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान की हत्या की मंशा वाले लोग ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की और 1975 में जिन्होंने जुल्म सहा, ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार के फैसले पर पूछे सवाल। कहा, संविधान हित दिवस मना लेते, रक्षा दिवस मना लेते, लेकिन हत्या दिवस मनाने के पीछे कैसी नफरत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 1975 में कांग्रेस ने क्या किया, यह हर भारतीय को याद रखना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संविधान हत्या दिवस के फैसले पर कहा कि 1975 में संविधान का गला घोटने की कोशिश की याद दिलाएगा ये दिन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के फैसले पर साधा निशाना। कहा, अब से हर साल 8 नवंबर को भारत के लोग आजीविका हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उस वक्त संविधान को भूल गई थी कांग्रेस। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 25 जून को संविधान को कुचलने का काम किया गया था, सबकी आवाज दबाने के लिए आपातकाल लगाया गया। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, जो 10 बरस से संविधान की मूल भावना को तार तार कर रहे हैं, उन्हें संविधान हत्या दिवस मनाना भी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का संविधान के साथ हत्या जैसा शब्द जोड़कर अंबेडकर का अपमान कर रही है सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश को कांग्रेस का असली चेहरा दिखाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान को रौंदा था, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा, क्रूरतम काल था आपातकाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर साधा निशाना। कहा, केवल 25 जून ही क्यों, बीजेपी ने कई बार संविधान की हत्या की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का मुंबई में सबसे बड़ा समारोह। शाही शादी में पहुंचे दुनिया भर से मेहमान, रात भर चला जश्न। अनंत और राधिका की शादी में परिवार के साथ माधुरी दीक्षित पहुंची। उन्होंने खूब डांस किया और इस दौरान उनके साथ उनके पति श्रीराम ने भी मस्ती करते नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में जो भी पहुंचा उसे शादी का जश्न मनाया। रणवीर सिंह ने भी पूरी एनर्जी के साथ डांस किया। अनंत और राधिका की शादी में संजय दत्त भी फिल्मी गाने पर ठुमके लगाते दिखाई दिए। वहां दूल्हा बने अनंत अंबानी भी उनके साथ में नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में दुनिया भर से वीवीआईपी मेहमान पहुंचे। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जॉन सीना और किम कार्दाशियन भी शादी समारोह में शामिल हुए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में कई बड़े राजनेता पहुंचे। लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने भी समारोह में शिरकत की।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी में पूरा बच्चन परिवार पहुंचा। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन के अलावा ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ पहुंची। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान डांस भी किया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। पटना सीबीआई दफ्तर में सुबह 11 बजे पूछताछ हो रही है। आगरा में चंबल से निकलकर गोपाल सागर कस्बे में पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी में नदी में तेज बहाव में फंसा डॉगी, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू टीम ने डॉगी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश के दौरान पहाड़ से गिरा मलबा, बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप। यूपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर 3 फीट ऊपर से बह रहा है पानी, ट्रैक्टर ट्रॉली से राहगीरों को पार करा रहा है प्रशासन। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, कार और ट्रक में टक्कर होने से 4 लोगों की गई जान। राजस्थान के राजसमंद में घर के भीतर निकला कोबरा सांप, स्नैक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में बीए बीएससी की परीक्षा में हुई नकल, सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अटेर के शासकीय महाविद्यालय में हो रही थी परीक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना परीक्षा छात्र को मिली मार्कशीट, बाबा साहब बिहार विश्वविद्यालय के स्पेशल टेबुलेटर पर बड़ी कार्रवाई। यूपी के संभल में रेल फाटक पर हुई मारपीट, रेल फाटक बंद होने से लगे जाम के बीच किसी बात पर आपस में भिड़े लोग। गुजरात के रावल्ली में असामाजिक तत्वों ने मचाया आतंक, चाइनीज फूड स्टॉल चला रहे युवक की पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फाजिलका में निजी अस्पताल में गुंडागर्दी, अस्पताल के स्टाफ ने अपने साथियों के साथ मरीज के तीमारदारों को वार्ड में घुसकर पीटा। गुजरात के जूनागढ़ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग में तेंदुआ घुसने से मची अफरा-तफरी, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। यूपी के गाजीपुर में बाइक सवार की पिटाई, कई नकाबपोश बदमाश बाइक सवार की डंडों से पिटाई करते नजर आए। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल में दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबे 2 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प, 12वीं का एक छात्र बुरी तरह से जख्मी। बाराबंकी के एक सरकारी स्कूल में सांप निकलने से छात्रों में दहशत, वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद मातुतला भवानी धाम के वाटरफॉल में फंसे कई लोग, वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से लोगों को बचाया। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में लगा लंबा जाम, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। मायानगरी मुंबई में सुबह से हुई बारिश, सड़कों पर संभलकर चलते नजर आए राहगीर। राजस्थान के टोंक में उफान पर संथली नाला, टोंक जिला मुख्यालय से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। देश भर में कई जगहों पर हुई बारिश, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सुबह जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में दी बारिश की चेतावनी, यूपी बिहार में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट, पूर्वी से पश्चिमी यूपी में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले, सिद्धार्थनगर में टापू बना गांव, सड़क के ऊपर बहता दिखा सैलाब। यूपी के गोरखपुर में कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात, प्राप्ति नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का सहारा लेना पड़ा। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ में डूबे घर के अंदर 2 बच्चों संग फंस गई महिला, कई घंटे बाद पुलिस की मदद से बाढ़ को से रेस्क्यू की गई महिला। यूपी के हरदोई में बाढ़ का कहर, बीच निकली है बारात, दूल्हा समेत बाराती 2 किलोमीटर बाढ़ में पैदल चले। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में दिखा हैरान कर देने वाला मंजर, मौसम खराब होने की वजह से नाव पर सवार कई टीचर नदी में 2 घंटे तक भटकते रहे। बिहार के रोहतास में कैमूर पहाड़ी में हुई भारी बारिश के बाद बड़ा जल प्रवाह, पहाड़ी में मौजूद झरने का दिखा रौद्र रूप। गुजरात के वलसाड में अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर भरा पानी, मरीज की मदद करने निकली एम्बुलेंस पानी में समा गई। पहाड़ पर भारी बारिश की वजह से नैनीताल में 12 सड़कें बंद, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा बहा, सड़क के पास पुलिया के भी टूटने का खतरा, पुलिस ने आवाजाही रोकी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश के पानी में डूबा स्कूल, घुटने भर पानी में स्कूल जाने के लिए मजबूर है बच्चे। यूपी के मुरादाबाद में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का आना जाना भी हुआ दूभर। यूपी के सीतापुर में बाढ़ का सितम, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे, सैकड़ों एकड़ फसल का नुकसान, घरों में भी घुसा पानी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर जारी, पहाड़ों पर हुई बारिश और नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी में आई बाढ़। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ जैसे हालात, अलर्ट पर प्रशासन, निचले स्थानों से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं लोग। पटना के बाढ़ इलाके में बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर लबालब भरा है पानी। बिहार के पूर्णिया में 5 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी, उफान पर कंकई, महानदी, परमान और दास नदी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज खेला जाएगा चौथा T20 मैच, सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बनाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। उत्तर मध्य नाइजीरिया में बड़ा हादसा, 2 मंजिला स्कूल की इमारत ढहने से 22 छात्रों की गई जान, बल्ले में 100 से ज्यादा छात्रों के दबे होने की आशंका।
रूस की राजधानी मॉस्को के बाहर सुखोई सुपरजेट 100 जेट क्रैश हुआ। विमान में सवार सभी 3 पायलटों की मौत। चीन के चोंगचिंग में बारिश और तूफान से मचा कोहराम। जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें तबाह हुई। नेपाल में पहाड़ खिसकने से यात्रियों से भरी 2 बस उफनती नदी में समाई। बस में सवार 60 लोगों की तलाश अभी भी। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर मार्च किया। खनिकों और देश के मुख्य ट्रेड यूनियन महासंघ के सदस्यों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कैलिफोर्निया में दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बोट पानी में उतरी। एक बार में 300 नॉटिकल माइल का सफर तय कर सकती है बोट। गाजा के समुद्री तट पर घाट बनाने में नाकाम हुआ अमेरिका। समुद्र की उफनती लहरों की वजह से घाट बनाने में आई परेशानी। बाइडेन ने घाट बनाने का ऐलान किया था। बर्लिन में जापान के पीएम किशिदा और जर्मन चांसलर स्कॉल्स की हुई मुलाकात। दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। यूएन ने हैती में हिंसा से निपटने के लिए मदद बढ़ाने का वादा किया। केनिया के 400 सैनिक भी हैती में तैनात होंगे। इजरायल में फिर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार को समझौता करने की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में बेरिल तूफान ने मचाई तबाही। वॉर्मेंट राज्य में बाढ़ आने से बह गई सड़कें, कई मकान भी बर्बाद। अल्बानिया सरकार ने देश में लगी आग से निपटने के लिए यूरोपीय संघ से आपातकालीन मदद मांगी। उपकरणों की कमी की वजह से आग बुझाने में हो रही है दिक्कत। रोमानिया में 140 से ज्यादा जंगलों में लगी आग। तेज धूप और गर्म हवाओं से जंगल में फैल रही है आग। गोवा को मिला नया डीजीपी। एजीएमयूटी कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को गोवा का नया डीजीपी बनाया गया। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना श्री राजपूत सेना में विवाद के बाद हुई फायरिंग में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना घायल हुए। भगत सिंह हत्याकांड के तीनों आरोपी ढेर। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने तीनों गैंगस्टरों को मार गिराया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन मार्ग पर हुआ बुलडोजर एक्शन। कई होटल, रेस्टोरेंट्स और अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। हाथरस में पिकअप गाड़ी पलटने से 14 लोगों घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।